જીવનમાં ફરીવાર ચોક્કસ નિર્ણય કરવાનો બનશે કે તમારી પાસે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના દેવું તમારા શિક્ષક પણ પ્રભુ આજે બહુ છે તમારા માટે આવે એ પ્રાર્થના કરીશ તમારા સેવકને તમારા હાથમાં સમર્પિત કરો પ્રાર્થના પૂરી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી માંગીએ છીએ સાંભળને સ્વીકાર हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुना है। आज रात में हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन सुनने से पहले जिन लोगों ने इस हॉल में इस प्रभु के वचन सुनने का इंतजाम किया है, उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको इस योग्य समझा कि हम भी राजकोट में आकर प्रभु के पवित्र वचन की सेवकाई करें और उसके साथ यहाँ के प्रिंसिपल हमारे विल्सन भाई के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये हॉल हमें दिया है। और उसके साथ जो यह कहने का इंतजाम करने वाले हमारे आर्थिक भाई, अरुण भाई, हंस भाई और राजेश यादव, थॉमसन भाई, उनके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मीटिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट किया। उसके साथ साथ पास्टर राजेश परमार और पास्टर राय सिंह, इन प्रभु के दासों का भी मैं प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके लिए भी आप अपना समय निकालकर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए और आज भी जितने लोग आए हैं हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। कल रात हमने प्रभु के वचन से थोड़ा बहुत सीखा सुना कि मनुष्य पापी है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो तो मनुष्य पापी है और पापी मनुष्य को उद्धार पाना बहुत ही जरूरी है। और उद्धार पाना है तो उद्धार करता कौन है करके वो मालूम होना चाहिए। तो कल रात सृष्टिकर्ता परमेश्वर आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, कैसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके उद्धारकर्ता बनकर आया। हम पापियों का उद्धार करने आया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके बारे में हमने कल रात को सुना और सीखा। आज रात कल मैंने आपको ये जो चार्ट है अविश्वासी विश्वासी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया। आज रात दूसरी साइड में एक चार्ट है, उसके बारे में भी हम थोड़ा कुछ प्रभु की वजह से सीखेंगे। आइए आज रात के लिए रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 17 वचन।
रोमियो 11:17 रोमियो 11:17 પણ જો ડાળીઓના છેડેને તોડી નાખવામાં આવી અને જો જંગલી જૈતુન સત્તા તેઓમાં કલમ રૂપે મેળવાયો અને જૈતુની રસ ભરેલી જળોનો સહભાગી થયો. अभी प्राप्त है हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर बाप को धन्यवाद करते प्रभु. आज रात के वचनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु. तेरे वचनों को स्वर्ग से ऊपर रखा प्रभु. तेरे लोगों को समझने के लिए दो लोग रहते अंधकार की तमाम शक्तियां जो तेरे वचन से में रुकावट डालती यीशु मसीह के नाम से उनको बांध देते और आज्ञा रखते दूर रखता है प्रभु. तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए पिता. हमारी विनती को ग्रहण करे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन. हिंदी में द्वारा पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड ना करना. आमीन. हालेलुया. इस पेड़ को आप देखते हैं ये जंगली जैतून और ये असली जैतून. प्रभु के वचन में लिखा है कुछ डालियां तोड़ दी गई. तो जो जंगली जैतून हिंदी में दोबारा शब्द को पढ़ेंगे फिर उसको आप अच्छी तरह समझेंगे हिंदी में. पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड ना करना. ध्यान से इसको देखें. ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसको नाम दिया गया जंगली जैतून और ये जो पेड़ इसको असली जैतून बताया गया है. इसको समझने के लिए ये शैतान के राज को बताता है. ये जंगली जैतून जो है ये शैतान के राज को बताता है और ये जो असली जैतून है ये परमेश्वर के राज को बताता है. तो इधर से काट कर ये जंगली जैतून से काटकर असली में साटा गया. इसका मतलब शैतान के राज से एक व्यक्ति को काट रहा है. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. अभी गुजर के नहीं पड़े. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन. પેલું યોહાન 5:19. 19 આપણે દેવના છીએ અને આખું જગત તે દુષ્ટની સત્તામાં રહે છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. आमीन. ये दोबारा समझ में पड़ेगा. उसको सामने वो आप पढ़ेंगे तो सब पढ़ेगा. फिर मैं कुछ करने से आप पास में बैठे जल्दी मत सिस्टम को थोड़ा इधर जाओ. हो गया चलिए जल्दी पढ़ने का. આપણે દેવના છીએ અને આખું જગત તે દુષ્ટની સત્તામાં છે એવું આપણે જાણીએ છીએ. आमीन. हिंदी में
यहाँ पे पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। ये दुष्ट के वश में संसार कैसे पड़ा है? परमेश्वर पहले मनुष्य को, जब इस पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं था, उस पहले मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। हम प्रभु के वचन से, रात मैंने बताया, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, और ये वचन से हमको मालूम होता है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा सितारों को बनाया, तो पहले मनुष्य को भी बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर मनुष्य को अपने समान बनाया। तो पहले मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसको पवित्र करके बनाया, उसको अपने समान बनाया, उसको इस पृथ्वी में अधिकार दिया, राजा के तौर पर बनाया, उसको आजाद बनाया, और उसको महिमा का कपड़ा पहनाया। जैसे परमेश्वर पवित्र है, ऐसे पहला मनुष्य भी पवित्र था, अपने समान बनाया, और उसको अपने समान बनाने समय उसके साथ परमेश्वर ने उसको अपने प्रकार में रख दिया। फिर परमेश्वर कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके साथ एक साथी बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? पहले मनुष्य के ऊपर भारी नींद डाल दी। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 21 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, उनके साथ पहले स्त्री को भी बनाया, दोनों को बनाया, और दोनों को बनाकर अदन वाटिका में रख दिया, और उनके ऊपर एक आज्ञा दिया। वो क्या आज्ञा थी? 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 15 और 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर
शैतान सांप के अंदर घुसकर अदरवट्टा में आया और स्त्री से बात किया। पहले मनुष्य के साथ जो स्त्री को बनाया उस स्त्री से बात किया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितनी बनैले पशु बनाई थी उन सब में सब धूप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो बीज वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम खाना, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यह में सांप पहले स्त्री से बात कर रहा है, तो बात करते समय परमेश्वर दी हुई आज्ञा स्त्री उसको बता रही है। परमेश्वर ने कहा तुम ये फल नहीं खाना और इसको छूना भी नहीं तो तुम क्या हो, मर जाओगे। तो ध्यान से सुनना, सांप जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ था उसने क्या कहा, तुम कभी भी नहीं मरोगे। पहली बात, तुम कभी भी नहीं मरोगे। तो ये बात को स्त्री ने, जिसका नाम हवा था, ये बात को ग्रहण किया। गड़बड़ी क्यों हो गया? ध्यान से सुनना, परमेश्वर दिया हुआ वचन क्या था, तुमने बीच वाले पेड़ का फल मत खाना, तुम खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन ये बात स्त्री सांप से कह रही है, परमेश्वर को आज्ञा दिया है तुमने बीच वाले पेड़ का फल मत खाना, उसको छूना भी नहीं तो मर जाओगे। तो सांप क्या था, तुम कभी भी ना मरोगे। ये बात को स्त्री ने ग्रहण किया। पहली बात, आगे बढ़े। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, पर परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। दूसरी बात, जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तीसरी बात, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा, रुकिए, परमेश्वर दिया हुआ वचन क्या है, तुमने इस फल को कभी नहीं खाना, तुम खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर के वचन को तोड़ते हुए, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हुए किस बात को ग्रहण किया, तुम कभी भी ना मरोगे। ये फायदे वाली बात है। शैतान सांप के अंदर घुसकर उनको क्या दिया, फायदा। आज हर मनुष्य को क्या चाहिए, सस्ता सामान किधर से मिलेगा। 10 किलोमीटर दूर चलकर जाना है, 100 रुपए का पेट्रोल डालना है तो किधर जाएगा, वहां सस्ता मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। किधर भी बिजनेस करना है, फायदा कर मिलेगा। राजकोट छोड़कर अहमदाबाद में जाकर होटल डालेंगे तो वहां क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा तो किधर जाएगा, उधर। शैतान की गहराई की बात आप समझना। प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु के वचन के ऊपर बने रहना है, प्रभु की आज्ञा को पालते हुए रहना है। प्रभु की आज्ञा तोड़ते हुए, प्रभु का वचन तोड़ते हुए शैतान क्या लेकर आया, सबसे पहली बात फायदा लेकर आया। किधर से फायदा मिलेगा, पहली बात तुम कभी मरोगे नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। पहले क्या आंखें बंद थी, पहले भी आंखें खुली नहीं थी,
सब बातों को भूलते हुए तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान की पहचान करने वाले बनोगे। फिर तीसरी बात, तुम परमेश्वर के समान बनोगे। तुम्हें परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत ही नहीं, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। ऐसा ही एक विचार लूसीफर के अंदर भी, जो स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत, उसके अंदर भी ये बात डाला था। तुमको परमेश्वर के अधीन रहने की क्या जरूरत है? तुमको परमेश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है? तब उसके हृदय में ये बातें लगी, मैं एक अलग सजासर बनाऊंगा, मैं अपने आप को किसके समान बनाऊंगा? परमेश्वर के समान बनाऊंगा। इसलिए तो ये शैतान स्त्री से बात किया, बात करते ही स्त्री ने शैतान की बात को ग्रहण किया। जब शैतान की बात को ग्रहण किया तो हुआ क्या? ध्यान से सुना, ये तो आपने शरीर के ये सफेद रंग को आप देखें, इसको शरीरता नाम दिया गया है। फ्लैश शरीरता, ये शरीर है, ये प्राण है, ये आत्मा है, ये शैतान का आत्मा, और ये है शरीरता। ये शरीरता कब हवा के अंदर पैदा हुई? जब उन्होंने शैतान की बात को ग्रहण किया, फिर शरीर में इतनी बढ़ गई, परमेश्वर की आज्ञा भूल गए, परमेश्वर के वचन को भूल गई। जल्दी जाकर क्या किया? उस फल को इतना मोह आने लगा, उसको तोड़कर जल्दी खाया। पहले तो इंतजार करती होगी, पति आएंगे, इकट्ठा खाएंगे, मिलकर खाएंगे। लेकिन जब शैतान की बात हो तो घुस गई, तो पति का भी इंतजार किया, जल्दी उसको थोड़ा और जल्दी पहले खा लिया, फिर बाद में उसको दिया, फिर बाद में आदम को दिया। आदम खाते ही प्रभु का दिया हुआ वचन पूरा हुआ, तू खाएगा तो मर जाएगा। मरने का मतलब परमेश्वर का जो स्वरूप उसके भीतर था वो छोड़कर चले गए, परमेश्वर की ओर से मर गए, आत्मिक तौर पर मर गया, और महिमा के कपड़े उतर गए, जाते रहे, और राजा का अधिकार जाता रहा, और शैतान का गुलाम, पाप का गुलाम, मृत्यु का गुलाम। फिर आदम और हवा अदर के भड़का में अपनी बुद्धि से कितनी बुद्धि खुल गई। पहले चिंता नहीं थी, भय नहीं था, आनंद शांति से रहते थे। फिर जब महिमा के कपड़े जाते रहे, फिर उनकी बुद्धि खुली, उनको मालूम पड़ा हम लगे, तब वहां से पत्ता लपेटकर अपना खुद इंतजाम करने लगे। सृष्टिकर्ता से संबंध टूट गया, शांति जगी रही, फिर परेशानी में फंस गए। इसलिए मनुष्य आज भी परेशानी में क्यों फंसा हुआ है? अपनी चिंता खुद कर रहा है, पिता से संबंध नहीं है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। और भजन में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो खाएंगे कहां से?
करता परमेश्वर, लेकिन जब उसके ऊपर पाप कर दिया तो कपड़ा भी नहीं पहना। अभी खुद कपड़ा क्या लपेट रहे हैं, पत्ते लपेट करके वाटिका में जाकर छुप के बैठे हुए। अभी शांति अंदर है नहीं, दलेरी है नहीं, अभी डर रहा है, डर के मारे लोग बैठे हुए। तब परमेश्वर अदर के वाटिका में आकर आवाज देता है, आदम तू कहां है? क्या सर्वज्ञानी परमेश्वर को ये मालूम नहीं है? आदम कहां है? जो सर्वज्ञानी है उसको सब कुछ मालूम है। ये बात मालूम नहीं है, मालूम था तो भी परमेश्वर उनको आवाज देता है, आदम तू कहां है? कहां का मतलब? मैंने तुमको क्यों रखा था? तुम्हारा स्थान किधर था? तुम अपने स्थान को छोड़कर कर रहे हो। तब आदम क्या कहा? मेरी आवाज सुनकर मैं डर गया, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं डरा। आदम क्या कहता है? तेरी आवाज सुनती मैं डर गया। तो परमेश्वर क्या कहता है? क्या तूने फल खाया है? उसी समय पश्चाताप करता, हे स्वर्गीय पिता, मैंने गलती किया है, मैंने पाप कर दिया। ऐसा उसने नहीं कहा, उसने बोला मैंने थोड़ी कहा है, जो ये स्त्री आपने मुझे दिया था उसने मुझे दिलाया। स्त्री को पूछा तूने फल खाया? मैंने थोड़ी खिलाया, सामने मुझे बहकाया। तब परमेश्वर क्या किया? सांप को क्या कहा? उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ध्यान से सुनना, सांप को परमेश्वर क्या कहा? तू सब जंगली जानवरों से श्रापित हुआ, तूने ये काम किया है, इसलिए तू पेट के बल पृथ्वी में चले। इसका मतलब इसके पहले सांप पेट के बल पृथ्वी में नहीं चलता था। शराब में क्या हुआ? तू इस पृथ्वी में पेट के बल चलेगा और क्या चाहता रहेगा? मिट्टी, धूल। इसका मतलब पहले क्या नहीं खाता? मिट्टी नहीं खाता। प्रभु दिया हुआ शराब में पेट के बल और धूल चलेगा। तेरी संतान स्त्री की संतान में पैर पर करूंगा, बड़े और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मैं तेरे सिर को, स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सांप को दिया हुआ शराब, उसके बाद किसको दिया? स्त्री को। फिर स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्री को क्या कहा? तेरी पीड़े इतनी होगी, तू तरबूज से बच्चों को जन्म देगी।
उसके लिए लड़ेगा अपने अपने पति के ऊपर मजबूता करने का लिए दूल्हा है ये ला इधर पति क्या है मेहमानते हुए हाँ जी कैसा साहब ये नहीं वो नहीं नम्रता से वचन को हम बहुत सुनते हैं लेकिन सुनने का स्वाद ही बांटने का है। वचन तो बहुत प्रचार करते हैं, प्रचार का अपने जीवन में वचन होना चाहिए। हमारे जीवन में वचन होगा तो ही हम क्या करेंगे, दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसलिए स्त्री को भी श्राप मिला, तुम्हारा पति तुम पर प्रभुता करे। अभी आदम के बारे में देखेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरे वचन को तोड़ते हुए, मेरे वचन को आदर ना देते हुए तुम्हारे लिए पत्नी ही बन जाती। तूने पत्नी की क्या सुनी? कितनी बार पत्नी बोलेगी देखो आज हम लाना में ले जाएंगे, थोड़ा सिर दुख रहा है तो पहले हम फोटो सब उतार देंगे तो ठीक है नहीं जाता। सर्वशक्तिमान प्रभु को आदर देते हुए पत्नी को आदर देखो बहुत खबर में लग रहा है आज नहीं जाएंगे तो हो गया था। पत्नी की बात सुनकर प्रभु की आज्ञा को क्या कर देते, तोड़ देते। यहाँ पे क्या था, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और क्या कर दिया? और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के पेड़ के बारे में मैंने फल के बारे में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तुमने उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, हाँ इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख से खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। वह तेरे लिए पूरा क्या नहीं देगी, जो कुछ तू बोलता है पूरा नहीं देगी, ऊंट कटारे भी होंगे उसमें, वो यार तुम्हारे खुश होगा और कुछ निकल आएगा। ये शराब में है, आज भी ये सत्य वचन पूरा है। पंजाब की जमीन के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन कहते हैं गुजरात की जमीन के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं, पंजाब की जमीन के बारे में मुझे मालूम है। गेहूं बोते समय और कुछ नहीं होता है, धान की खेती करते समय और कुछ नहीं होता है। आपने उसका बीज डाला नहीं तो भी क्या करेगा, सब्जी बोते समय भी और कुछ नहीं होता है। ये प्रभु का वचन आज भी पूरा है। जो कुछ हजारों साल परमेश्वर ने कहा वो आज भी सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। आदमों का दुख से खाया जाएगा। पहले तो तुम कभी सेब खाता था, कभी आम खाता था, कभी अमरूद खाता था, क्या क्या खाता था तुम्हारे फ्री में, कोई पैसा नहीं है, राजा बन के चल रहा था, हवा कोई परेशान नहीं, कभी कुछ खाते थे कभी कुछ खाते थे। अभी एक फ्रूट भी खाना होगा तो बाजार जाना है, बाजार जाकर खरीद रहा है, वो बोलेगा 100 रुपए केजी एप्पल है, तो फिर बोलेंगे अच्छा 500 ग्राम लो। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पाप का माल था। प्रभु फ्री में क्या कर रहा था, दिया था, अच्छी तरह खाते थे, अच्छी तरह आनंद से रहते थे। लेकिन जब पिता की बात नहीं माना, पिता की आज्ञा तोड़ दिया, परमेश्वर ने अपना पाप कर दिया, शैतान की आज्ञा माना तो शैतान के गुलाम बन गए, पाप के गुलाम बन गए, मृत्यु के गुलाम बन गए, परमेश्वर से उनका नाता टूट गया। तब किसके वश में आया, शैतान के वश में आया। पवित्र मनुष्य जिसको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, आजाद करके बनाया, राजा करके बनाया, महिमा के कपड़े डाले, वो मनुष्य प्रभु के विरोध पाप करते हुए, उनकी आज्ञा तोड़ते हुए किसका गुलाम बन गया, शैतान का गुलाम बन गया।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर सृष्टि को पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, सृष्टिकर्ता को छोड़ने के बाद किसको पकड़ा? सृष्टि को, पेड़ पौधे पत्थर लकड़ मिट्टी, उसकी पूजा शुरू हुई। सारा संसार पाप के वश में पड़ गया। अभी कैसा भी मनुष्य है, हिंदी वाला हो, पंजाबी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, मलयालम वाला हो, नेपाली हो, बिहारी हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सभी मनुष्य किसमें पड़ा है? पाप के वश में, शैतान के वश में। हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। जब दुष्ट के वश में पड़ा है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, शैतान के वश में पड़े हुए पूरी मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अग्नि के वटका में जो भविष्यवाणी किया था, स्त्री की संतान आएगा, वो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर के मुंह से निकला वचन, वो वचन को किधर पूरा हो गया? आज से 2000 साल पहले सर्वशक्तिमान प्रभु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन से ही सब कुछ बनाया गया। वो आदि वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में कवारी मरियम के द्वारा स्त्री की संतान इस पृथ्वी में जन्म लिया। जन्म लेते समय उनके बारे में यशायाह नबी 750 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म लेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। तो सृष्टि करता परमेश्वर मनुष्य जाति को प्रेम करते हुए कब प्रेम किया? जब मनुष्य पाप का, शैतान का, मृत्यु का गुलाम बन गया, तब सृष्टि करता इस पृथ्वी में आया, उद्धारकर्ता बनकर आया, जिसके बारे में स्वर्गदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत भी कहते हैं, मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, सब जातियों के लिए होगा, सब भाषा बोलने वाले लोगों के लिए होगा, राजकोट के सब लोगों के लिए होगा, गुजरात राष्ट्र के सब लोगों के लिए होगा, हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए होगा, पंजाब के सब लोगों के लिए होगा। वो सुसमाचार क्या है? एक पापी मनुष्य तेरे पापों से उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता यरूशलेम के नगर में जन्म लिया है। जो उद्धारकर्ता जन्म लिया है वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पूरे संसार का उद्धारकर्ता, पूरे गुजरात राष्ट्र का उद्धारकर्ता, राजकोट डिस्ट्रिक्ट का उद्धारकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता है, आप सबका उद्धारकर्ता। वो उद्धारकर्ता बनकर आया, उन्होंने आकर
बीमारों को अच्छा किया, दुष्ट आत्मा वाले लोगों को चंगा किया। इतना ही नहीं, सब जाति के लोगों का पाप अपने ऊपर उठाया। हम सबका पाप उसके ऊपर ठोका गया। उसके सिर पर कांटों का ताज था, उसके मुंह में थप्पड़ मारे गए, उसकी पीठ में 41 फोड़े लगाए, एक भारी सलीब उसके कंधे में रखा, उसको गोलगोथा पहाड़ की ओर लेकर चले गए। गिरता है उड़ता है। गोलगोथा पहाड़ में जाते हुए उनके दोनों हाथों में कील लगाए, पांव में कील लगाए, और उसके ऊपर लड़क रहा है। वो क्यों लड़क रहा है? हे पापी मनुष्य, तेरे पापों की कीमत दे रहा है। पाप तूने किए, लेकिन क्रूस के ऊपर कौन लड़का रख रहा है? तुम्हारा उद्धार करना। उन्होंने पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया। उनका शरीर कब्र में रखा। वह 30,000 मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में रहकर शिष्य लोगों से बातें किया। फिर जितने भी स्वर्ग में उठा लिया गया, वह आज भी स्वर्ग में जीवित है। उन्होंने अपने शिष्य लोगों को यह आज्ञा दिया कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को क्या करो? सुसमाचार बताओ। मतलब सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु अपने शिष्य लोगों को दिया हुआ सेवकाई, तुम जाकर सब जाति के लोगों में, सब सृष्टि के लोगों के पास जाकर सुसमाचार बताओ। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु आपको बीमारी से जगाई देगा, आपको दुष्ट आत्मा से जगाई देगा, आपको अच्छा घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, आपका बिजनेस चलेगा, आपका बेटा पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लगेगा, आपका बेटा बाहरी देश में चले जाएगा। ऐसा सुसमाचार नहीं, ये तो लालच का सुसमाचार है। लालच के लिए अपना राजपद बैठा हो जाएगा। आज आपको थोड़े लोगों को दिखाई देगा। अभी इधर में बड़ा पोस्ट वाला था, बीमारी वाले सब, दुष्ट आत्मा वाले सब, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको बाहरी देश जाना है, सब आपको आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका एक हफ्ते बाद वीजा आ जाएगा, तो ये हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होगा। वो है लालच का सुसमाचार। ऐसा सुसमाचार लोगों को नहीं चाहिए। सुसमाचार क्या है? हे पापी मनुष्य, पत्थर को, लकड़ी को, जानवर को, पेड़ को, मिट्टी को पूजने वाले, तुम्हारे सृष्टिकर्ता कौन है? तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है? वो तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता अपने आप को छोटा करते हुए स्वर्ग छोड़ करके तुम्हारे पापों का उद्धार करने के लिए वह उद्धारकर्ता बनकर आया है। उसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए वह स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बनकर तुम्हारा उद्धारकर्ता बनकर आया है। उन्होंने तुम्हारे पाप के लिए अपना प्राण दिया है। आज तुझे मुर्गी, बकरा, पैसा कुछ भी देने की जरूरत नहीं। तू सीधे मन से उसको अपना सृष्टिकर्ता मानेगा, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेगा, तो उसके ऊपर विश्वास करेगा, तुम्हारा उद्धारकर्ता है, तो
फिर किधर लगाया जाएगा? इसमें साटा गया। शैतान के रास्ते एक मनुष्य को क्या करना? काटना है और किधर लगाना है? प्रभु के राज में। मैंने आपको बताया कि दो पेड़, परमेश्वर का राज और शैतान का राज, दोनों को बताता है। इसके लिए कौन सा वचन है? कुलसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 वचन। उसने हमें अंधकार के बस्ते छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अभी गुजरात में पढ़े। તેણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા અને પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં આણ્યા। आमीन। ध्यान से सुनना। प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है? उसने हमको अंधकार के वश से छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज में बिठाया। तो सेवा क्या है? जंगली दूतों से काटना या शैतान के राज से मनुष्य को निकालना और परमेश्वर के राज में लेकर आना। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दो भाई लोग मेरे पास आए, जल्दी। आप इनको उदाहरण के लिए देखें। ये भाई है और ये पीछे वाला जो है थोड़ी देर बेटा है, तो फंस करता है थोड़ी देर के लिए। इसको उदाहरण के लिए ये शैतान है। ये मनुष्य किसके वश में? शैतान के वश में। इसका वश नहीं चल रहा है, किसके वश में? इसके वश में। ये प्रभु के दास है, ये बहुत बड़े पानी प्रचारक हैं। इनके द्वारा बहुत बीमार अच्छे होते हैं। कितने लोगों को नौकरी मिल गई, कितने लोग हमारे देश में बैठ के जाकर, कितने लोगों को दुष्टात्मा निकल गया। ये बहुत चमत्कार करता है पास में। तो ये चमत्कार करते हुए
100 में से 80% सेवकाई आपका हमारे गुजरात में कौन सी सेवा है? तुमको बच्चा तुमको मिल जाएगा, तुमको होटल मिलेगा, तुमको कार मिलेगा, तुमको गाड़ी मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ शरीर की सेवा, शरीर की आवश्यकताओं के लिए सेवा हो रही है। क्या इसकी आत्मा का उद्धार हो गया है? इसकी आत्मा का उद्धार हो गया है तो इसको ये बता चाहिए 100 शैतान के वश में है। तू शैतान के वश में है, तुम्हारा धन दौलत रहेगा, उम्मीद रहेगा, तू सिद्धिराज सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं कहेगा तो तेरा आत्मा नरक में जलता रहेगा और पत्थर लकड़ मिट्टी की पूजा करने के द्वारा तू नरक में जाएगा। एक ही उद्धार करता है, एक ही सृष्टि करता है, वो है प्रभु यीशु। अगर तुम्हें प्रभु यीशु चाहिए तो तुमको चाहिए तो निकल जाएगा। तब इसको सुन रहा है, इसने क्या करने दिया? मुझे अपनी शैतान के वश में नहीं रहना, मुझे अपनी पत्थर लगाना, मिट्टी चूहे पशु की पूजा नहीं करना। मेरी जाति मेरा साथ देना दे, मेरे घर के लोग मेरा साथ देना दे। मैं अपनी मनुष्यों की गलती में नहीं होगा, मुझे यीशु के साथ चलना है। जब इनके कान में आवाज पड़ा तो ये क्या करेगा? ये इससे यहाँ से छूट काट कर आएगा। ये है ये है सेवा। एक मनुष्य में आप थोड़ा देर करें। मैंने आपको बताया एक मनुष्य में शरीर है, प्राण है, आत्मा है, शरीर का होता है। तो चलाई क्यों होता है? ध्यान से देखें। शरीर में गाड़ी किसको मिलता है? शरीर को। डॉक्टर किसको मिलता है? ये सारी आवश्यक घर किसको मिलता है? बड़ा घर मिल गया। हम 5 लोग मिठाई में लाएंगे, पास्टर जी ये पूरी मिठाई लोगों को बांटो। लोग भी बोलेंगे हालेलुया, मिठाई कितनी अच्छी है। देखो कल वो तो भाड़े में रहता था, अभी कितना बड़ा घर है। हालेलुया, धन्यवाद। अरे सबको नाश्ता खिलाया, उनका धन्यवाद। मैं बोलता हूँ गाड़ी भी है, घर भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो भी तुम्हारा उद्धार हुआ है। राजकोट के लोगों को पूछता हूँ, सभी लोग इधर नहीं आए क्योंकि शैतान को मालूम था आज मेरा पर्दा फाटने वाला है। आज लोगों को खुलकर बताएगा तुम कहाँ हो, इसलिए लोग नहीं है तो कोई बात नहीं। हमको कोई चिंता नहीं है। जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो आ जाता है, उनके बीच में वो उपस्थित होता है। जितने लोग आए प्रभु का धन्यवाद देता। आत्मा की सेवा, शरीर की सेवा दोनों दो है। जैसे ये दोनों दो है, जैसे वो पेट दो है, ऐसे शरीर की भी सेवकाई है, आत्मा की भी सेवकाई है। मुझे 2 हफ्ते पहले डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट शामली गांव में जाने का मौका मिला। वहां के लोग गरीब लोग हैं, लेकिन 4-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल करके एक चर्च में आते हैं। वो प्रभु के दास को स्वचन वाला ने मुझे थोड़ा सिखा दी। वो तेल के ऊपर प्रार्थना कर देता है, पानी की बोतल तेल की बोतल आती है तो लोग ऐसे बेचारे चले जाते हैं। एक दर्द है, कमर दर्द है, ऐसा है, ऐसा है। उनका उद्धार हुआ ही। मैंने उनका उधर जाकर उन सेवक से सवाल किया, प्रभु के दास ने, तू जो सेवा कर रहा है शरीर की सेवा है, क्या आत्मा का उद्धार होगा किसी का? आत्मा का उद्धार चाहिए तो सुसमाचार चाहिए। जब हमने उधर 3 दिन प्रोग्राम चलाया, 15 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए, 11 लोग बपतिस्मा लिया, पानी भी नहीं दिया लोग। मेरे प्रिय भाई बहन, सेवा क्या है? शैतान के राज से निकालकर परमेश्वर की राज में लाना।
शैतान के मंत्र को किसका मंत्र बना दिया? परमेश्वर का मंत्र बना दिया। जब सही वचन का बीज जो मनुष्य की आत्मा में जाता है तो फिर उसकी बुद्धि खुल जाती है। फिर वो पत्थर को, मिट्टी को, लकड़ी को, कागज की मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, फिर जीव मनुष्य की आराधना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, प्रभु का भय मानेगा, क्योंकि उद्धार हो गया। उसको मालूम पड़ा है मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मेरा बताने वाला परमेश्वर कौन है। इसलिए सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। तो शैतान के वश में है तो उनको शैतान के वश से छुड़ाकर किधर लाना? परमेश्वर की राह में। इसलिए वचन में लिखा है उसने आपको अंधकार के वश से छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राह में भेजा। शैतान के राह से छुड़ाकर परमेश्वर के राह में भेजा। इसलिए मैंने आपको बताया जंगली दूर से काटना और काटने को असली ये सामने जाना मतलब जिस बालक घर का उद्धार हो गया वो कितना लगाया है? असली अभी उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है, उद्धार होता जा रहा है और उद्धार होगा। ये उद्धार में भी 3 बार उद्धार हो गया, उद्धार होता जा रहा है और उद्धार होगा। यानी शैतान के राज से निकालकर कितना लगाया? परमेश्वर के राज में। अभी परमेश्वर के राज में आया है तो इधर रहकर आपका स्वभाव बदलना है। जब जंगली में था तो जंगली स्वभाव, इसके साथ रोमियो की पत्री 11:24 में चले। जंगली से काटा है, असली में लगाया है, साधा है, तो फिर स्वभाव कैसा होगा? क्योंकि जति तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया। देखिए, जंगली से काटा गया और असली में साटा गया, लगाया गया। अभी उद्धार हो गया तो किसमें आया है? परमेश्वर के राज में। शैतान के राज से क्या करते हो? निकाला, किधर आया है? परमेश्वर के राज में। परमेश्वर के राज में आया है तो अभी स्वभाव कैसा होता है? पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो नया। जब नया हो गया तो झूठ बोलना मत, चोरी करना मत, नशा करना मत, गाली देना मत, ईर्ष्या करना मत। क्या होता है? प्रभु यीशु के स्वभाव में बदलना है। उद्धार का काम कैसे पूरा होगा? शैतान के राज से निकाला, परमेश्वर के राज में प्रवेश किया। अभी जो लगाया गया है इसका स्वभाव किसके समान बना है? प्रभु यीशु के समान। कैसे प्रभु यीशु के समान स्वभाव बनेगा? क्योंकि जिसका उद्धार हुआ है उसके अंदर परमेश्वर के वचन का क्या है? बीज आया है। वो तस्वीर आप देखें, शैतान के राज से भाई अभी बाहर आया है तो परमेश्वर के राज में आया, तो इसके अंदर क्या आया है? ये भीतरी मनुष्य, परमेश्वर के वचन का बीज। अभी पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ेगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से
जो कोई भी पाप करता है या करती है वो किसकी ओर से? शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। दूसरी बात, जो पाप करता है वो शैतान से है, जो परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें है। आत्मा में क्या है? परमेश्वर के वचन का बीज आया है। तो परमेश्वर का वचन का बीज पवित्र है। जैसे बीज आत्मा में आ गया तो वो मनुष्य भी पवित्र बनेगा, प्रभु का भय मानेगा, तुम्हारा पाप नहीं करेगा। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वह पापकारी नहीं सकता। तुम्हारा प्रवचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ। और वे पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वह पाप कर ही नहीं सकता, वह पाप कर ही नहीं सकती। वो किससे जन्मी है? परमेश्वर से। तो परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर के आदि वचन किधर जाना है? एक मनुष्य की आत्मा में आना है। तो जब वचन का, सच्चे वचन का प्रचार होगा, जो वचन को ग्रहण करेगा, जो वचन को भाई भाई ग्रहण करेंगे, उनकी आत्मा में क्या आएगा? वचन का बीज आएगा। और ये वचन का बीज इतना शक्तिशाली है, ये आपके स्वभाव को चेंज करेगा। ये इतना सामर्थ्य है, आप किधर भी खड़ा होंगे ये आपको शक्ति देगा। आप बीमारी के सामना करेंगे, शैतानी शक्तियों का सामना करेंगे, विरोध का सामना करेंगे, कैसी भी परेशानी आए तो आप उसका क्या करेंगे? सामना। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा। सो जो परमेश्वर के वचन से जन्मा है वो क्या नहीं करता? वो पाप नहीं करता, क्योंकि बीज क्या लगाता है? भीतर से बेचैनी लगा देता है। कोई एक गलती होगी, भूल होगी तो ये अंदर से क्या करता है? चेतावनी देता है, तूने ये झूठ बोल दिया, तूने ये गलती कर दिया है। फिर आप डरते हैं पाप करने से। तो जब ये वचन का बीज अंदर नहीं आया था, हम एक दिन में 15 झूठ बोलेगा तो भी पछतावा नहीं आता था। कितना भी किसी को लूट लिया कोई परेशानी, कितना भी नशा किया कोई परेशानी, पर अंतर समझ रहे शैतान के वजह से निकला परमेश्वर के राह में प्रवेश किया है। यह है रोमियों की पत्री 11:17 जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है। जंगली दूर से काटा गया और असली में साटा गया। इधर से काटा है, उधर से इनको साटा है। तो साटा तो अभी क्या है? इसके समान लगाया इधर है तो किसके समान माना है? ये स्वभाव पूरा क्या होता है? खत्म। इसको बोलते हैं उद्धार का काम। इसके लिए वचन कौन सा है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय है, उसका 12 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे तो रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखिए, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाए, डरते कांपते हुए। सबसे पहली बात उद्धार की है। आपका उद्धार हुआ ही नहीं। आप जंगली
असली में सर्दी नहीं गए तो यीशु के नाम में बीमारी से छुटकारा मिला है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला है, घर मिला है, बच्चा मिला है, बंधु मिला है। तो आप ये बात समझना तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तो आपको फ्री क्या मिला है, गिफ्ट मिला है, उसके लिए धन्यवाद करते रहो। यदि तुम्हारा उद्धार हो रहा है तो तुम्हारे पाप तुमको याद आएगा और अपने पापों से पश्चाताप करना है और सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु को ग्रहण करना और पानी में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। इसलिए प्रभु यीशु कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। आप बोलेंगे हमने तो बचपन में ले लिया था, जब 2 महीने के बच्चे थे, 3 महीने के बच्चे थे, तभी हमारे सिर के ऊपर बातों के ऊपर पानी लगा दिया था। भाई उस समय आप यीशु के चेले नहीं बने थे। वचन क्या कहता है, तुम सब जाति के लोगों को जाकर क्या बनाओ, चेला बनाओ, फिर उनको क्या करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो। प्रभु के वचन में एक छोटे बच्चे के सिर में पानी डालकर उसको बपतिस्मा दे दो, एक भी वचन नहीं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा जन्म पाया। जब 30 साल के हुए तो यूहन्ना के पास गए, बोले मुझे भी दे दो बपतिस्मा। यूहन्ना कहने लगा हे प्रभु मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु क्या कहा, नहीं हम सबको योग्य है, हम धार्मिकता को करते पूरा। हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेकर के पिता की आज्ञा को पूरा किया। जब वो पानी में उतरे तब एक आवाज ये सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इनसे प्रसन्न हूं। हमारे प्रभु यीशु ने भी पिता की इच्छा को पूरा किया। फिर हम भी परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हुए पिता की इच्छा को करते हैं, पूरा है। आप धोखे में मत रहें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या छोटा बच्चा विश्वास कर सकता है? क्या उसको मालूम है पाप क्या है? उसको सड़ा हुआ कीड़ा आदमी लोग तो भी खा जाए, उसको कुछ मालूम नहीं। उसके हाथ में मिट्टी लोग तो भी क्या करेगा, खा जाए। विश्वास कौन कर सकता है? जिसको ये बात मालूम है मेरे पाप की है। प्रभु का वचन क्या कहता है, जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनको ही बपतिस्मा दिया गया। उस दिन 3000 लोग उद्धार पाए। तो प्रिय भाई बहन, जंगली दूध से करने का मतलब पाप से पश्चाताप करना, फिर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए पानी में बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के घर में आप क्या करते हैं, परमेश्वर करते हैं। आपका उद्धार हो गया, इधर से काटने को बताया, लेकिन उद्धार का काम क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसलिए पौलुस कहता है, हे प्रिय भाइयों, तुम अपने उद्धार का कार्य क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ, डरते कामते हुए। उद्धार हुआ है लेकिन उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। उद्धार का काम पूरा हो रहा है तो तुम्हारा जंगली स्वभाव असली स्वभाव के समान बनता है। यानी पुरानी जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में क्या होगा, इसका मतलब प्रभु यीशु के समान होता है। प्रभु यीशु अपने विरोधियों को प्रेम दिया है, तो क्या हम
मुझे गैलियस को पुलिस को खड़ा हूं, फिर भी आप धन्यवाद करते हैं, उसके स्वभाव में हम क्या नहीं बदले। प्रभु यीशु मारपीट करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि नहीं? इसलिए कहता है तुम्हारे सताने वालों के लिए क्या करो। हमने कभी किया, हमने प्रार्थना किया भी होगा तो सर ये प्रभु मैं चाहता हूं मेरा पलटा धूल है, इसकी लात टूटे, मेरी आंखों से मैं देखूं। ऐसी हम दुआ करते हैं, कभी भी क्षमा करने वाली दुआ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के समान बने नहीं। इसलिए हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रभु के वचनों को सीखेंगे हमारा अपना स्वभाव बदलता जाएगा, प्रभु यीशु के स्वभाव में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे और एक हमारा स्वभाव उसके समान हो जाएगा। इसके लिए प्रभु आपको मुझको चुना है, आपके वचन उसने अपने वचन का बीज हमारी आत्मा में डाला है, ताकि ये जो आदि वचन है ये हमको प्रभु के समान बनाए, और जब प्रभु यीशु समान बनाए तो हम उसके साथ जाने के लिए क्या तैयार हैं। हमारा शक्ति यहां पर नहीं, इस पृथ्वी में आशीष पाके तो नहीं बैठे रहे, हम तो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने वाले। इस पृथ्वी में हमको यात्री और परदेसी का नाम दिया है। आपको कौन सा नाम दिया गया है? परदेसी और यात्री। जो परदेसी होते हैं उनका कुछ नहीं होता, जो यात्री होते हैं वो कभी इधर कभी इधर कभी। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, 4 फ्लैट थी, आपको मालूम है? मालूम है आपको? उनके नाम में कितने बेटे थे? किसी ने पूछा प्रभु तुम्हारा घर किधर है, तुम कहां रहते हो? प्रभु क्या बोला? लोमड़ियों के लिए भट्ट, आकाश के पशु के लिए बसेरा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए नहीं है। हमारा प्रभु यीशु पृथ्वी में क्या करके रहा? परदेसी
पंजाब से आई हुई पास्टर पालन सिंह, पास्टर बलिंदर और पास्टर मरकुटा का शुक्र करता हूँ और साथ में आई हुई थी उसका भी शुक्र करता हूँ। पास्टर रसपाल मसीह ने होगी 10 और 11 फर्नीचर और बात के वचन की सेवा की, इसलिए मैं उसका शुक्र गुजारता हूँ। मुझे आभार मानूँ प्रभुना सेवक राजेश भाई आहिरनो सगळी व्यवस्था करी एमज एडमिशन स्कूलના પ્રિન્સિપાલ સાહેબ માનનીય વિલ્સન સાહેબનો પણ આભાર માનું છું અને સ્કૂલનો હોલ આપણી સરકાર આપણી તેના માટે પણ સ્કૂલનો આભાર માનું છું। તેમજ મધુભાઈ દેસાઈ સ્કૂલનો પણ આભાર માનું છું ઈવાની પ્રેક્ટિસના માટે સ્કૂલનું મુક્ત તેના માટે ખાસ આભાર માનું છું અને જોડીભાઈ કૃષ્ણનો પણ આભાર માનું છું। એમણે સાવ સિસ્ટમની વ્યવસ્થા કરી આપી માટે આભાર માનું છું। આપણી મીટિંગ અત્યારે પૂરી થાય છે અને આપણે નીચે નાસ્તાના માટે જઈશું। એ પહેલાં હું ખાસ પાસ્ટર બળવંત સાથે વિનંતી કरूँगा कि वो मीटिंग की तमाम की लिए प्रार्थना करें અને સાથે સાથે ખાસ વિનંતી કે જે પ્લેટનો નાસ્તો છે તે એક જ જગ્યાએ એકત્રિત કરે જેથી કરીને આપણો ગામથી ખરાબ ન થાય એના માટે એક જ જગ્યાએ જે નાસ્તાની પ્લેટ છે તે રાખવામાં આવે એવી મને વિનંતી છે। પાસ્ટર आइए मन करें सिरों को झुकाएं। प्रभु ने हमें 2015 बच्चे लगातार सीखने के लिए मौका दिया है। अपने वचन के द्वारा हमें सभी को आशीष दिया है। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, आपने अपने दासों को प्रभु इतनी दूर से लेकर प्रभु तक लेकर आए राजकोट में। प्रभु मेरे दास के द्वारा प्रभु कितने लोगों ने मेरा वचन को सीखा है कि उद्धार कैसे हो सकता है, संसार की आश्चर्य पाकर ही अपने जीवन में संतुष्टि पाकर नहीं रहना, बल्कि एक जन मेरा पवित्र वचन सुनते उसको मालूम होना है कि मैं पापी हूँ, मुझे पाप से उद्धार चाहिए। प्रभु जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है भाई बहनों, प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु उनको तू अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करो। प्रभु आज तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु अपना। प्रभु घर से जाते समय प्रभु इस वचन के ऊपर वंदन करते हुए कि प्रभु जब आप बादलों पर स्वर्ग से इस अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ, क्या जा सकता हूँ? अगर नहीं तो प्रभु मैं अपना जीवन तेरे को समर्पण कर देता हूँ। प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए। प्रभु तेरे वचन से आजाद हुई। प्रभु आप बात करें, तेरा धन्यवाद हो। जितने भाई ये जगह पे आए हैं प्रभु एक को आशीष दो, तेरा अनुग्रह एक ऊपर हो जाए। तेरा धन्यवाद हो। तेरे दास दासियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस राजकोट में जितने लोग प्रभु रह रहे हैं प्रभु तेरा सुसमाचार जैसे आज रात प्रभु तेरे दास के द्वारा लोगों को बताया गया है प्रभु, और भी लोगों को तेरा सच्चा सुसमाचार एक मनुष्य के पास जाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता तेरा जीवन में मिलने के लिए तूने मौका दिया, कहीं तो हम सब स्वर्ग का इकट्ठे हो सके। अगर सब को तेरे हाथ में सौंपा तो भी तेरे लोग प्रभु रास्ते में आ रहे हैं, तो रास्ते में मत सहायता करना प्रभु। तेरा नाम इस जगह में ऊंचा करें, एक के जीवन के द्वारा तेरा नाम महिमा पाए। सारा परिवार आदर तेरे नाम को देते प्रभु प्रार्थना करता हूँ। इस जगह में इतने लोग आए हैं, किसी परेशानी में, बीमारी में है, किसी भी दबाव में है, चिंता में है प्रभु, एक की परेशानी को दूर करो और प्रभु एक की बुद्धि को खोल दो कि तेरे वचनों को और भी सीखने के लिए प्रभु के जीवन में कार्य करो। सारा परिवार तेरे नाम को देते स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करें स्वर्गीय पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज की प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर सभी पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आत्मा तक सभी के साथ होती रहे। सभी को आशीष।